गांव की धरती फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसके सीने को चीर दिया हो। खेतों की मिट्टी राख की तरह सूखी और बेजान हो चुकी थी। कुएं जिनमें कभी पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगता था, अब खाली पड़े थे। उनकी दीवारों पर जमी काई भी सूख कर झड़ने लगी थी। पेड़ों की टहनियां नंगी हो गई थीं, पत्ते जैसे हार मानकर गिर चुके थे। हवा चलती तो धूल के बवंडर उठते और हर बार ऐसा लगता जैसे गांव का दर्द आसमान तक पहुंच रहा हो। लोगों की आंखों में उम्मीद नहीं, बस थकान थी। दिन भर की मेहनत अब बेकार लगती थी, क्योंकि मेहनत का फल देने वाली धरती ही रूठ चुकी थी। औरतें खाली घड़ों के साथ लौटतीं, बच्चे सूखी रोटियों के टुकड़े लेकर खेलते खेलते ही सो जाते। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करते, जब नदियां लबालब भरी रहती थीं, खेत सोने की तरह लहलहाते थे और हर घर में खुशहाली का गीत गूंजता था। अब बस सन्नाटा था। अब कुछ नहीं हो सकता। रामू काका ने एक दिन गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान भी शायद हमसे नाराज हो गए हैं। कोई जवाब नहीं आया। सबने मान लिया था कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा था। नाम था मोहन। उसकी उम्र शायद 10-11 साल रही होगी। दुबला पतला, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। जहां बाकी लोग हार मान चुके थे, वहां उसके मन में अब भी सवाल उठते थे। अगर पहले पानी आता था तो अब क्यों नहीं? अगर भगवान है तो क्या वो हमारी सुनते नहीं? मोहन की दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाती थीं, पुराने समय की, जब गांव के पास एक जादुई पेड़ हुआ करता था। दादी कहती थीं, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो गांव का रक्षक था। जो सच्चे दिल से उसके पास जाता, उसकी प्रार्थना जरूर पूरी होती थी। मोहन हर बार ये कहानी सुनकर सोच में पड़ जाता, अगर वो पेड़ सच में है तो क्या वो अभी भी हमारी मदद कर सकता है? एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था, मोहन ने तय कर लिया, वो उस पेड़ को ढूंढेगा। कहाँ जा रहा है? उसकी माँ ने पूछा। बस थोड़ी दूर तक, मोहन ने धीरे से कहा। वो गांव के किनारे की तरफ बढ़ा, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां सिर्फ सूखी झाड़ियां और बंजर जमीन थी। रास्ता कठिन था, लेकिन मोहन के कदम नहीं रुके। दादी की कहानी उसके दिमाग में गूंज रही थी। पेड़ अभी भी वही है, बस लोग उसे भूल गए हैं। काफी देर चलने के बाद उसे एक पुराना विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और तना इतना मोटा था कि 3 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। बाकी पेड़ों की तरह वो पूरी तरह सूखा नहीं था। उसकी कुछ टहनियों पर हल्की सी हरियाली थी, जैसे उसमें अब भी जीवन की एक चिंगारी बची हो। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही पेड़ है? वो धीरे धीरे उसके पास गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे उस जगह का माहौल बाकी गांव से अलग हो। मोहन ने पेड़ के सामने खड़े होकर आंखें बंद की। उसे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, लेकिन उसने दिल से बोलना शुरू किया, अगर आप सच में जादुई हैं तो हमारी मदद कीजिए। हमारा गांव बहुत परेशान है। सब लोग हार मान चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सब खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि फिर से बारिश आए, खेत हरे हो जाएं और सब लोग खुश हो जाएं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं छोटा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो कृपया हमारी मदद करें। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पेड़ की टहनियां हल्के हल्के हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। मोहन ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे पेड़ के तने में हल्की सी रोशनी चमक रही हो। क्या ये सच है? अचानक उसके कानों में एक धीमी गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत पुराना स्वर हो। बेटा। मोहन घबरा गया, लेकिन भागा नहीं। कौन कौन है? मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढने आए हो। मोहन की सांसें तेज हो गईं। आप? ये पेड़? हाँ, लेकिन मेरी शक्ति अब कमजोर हो चुकी है। पहले लोग मुझ पर विश्वास करते थे, मेरी देखभाल करते थे, लेकिन अब सब मुझे भूल गए हैं। मेरी जड़ें सूख रही हैं, जैसे तुम्हारे गांव की धरती। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? कुछ पल तक चुप्पी रही। मदद हो सकती है, लेकिन अकेले मैं नहीं कर सकता। जादू सिर्फ तभी काम करता है जब लोगों का विश्वास और मेहनत उसके साथ हो। मोहन ने जल्दी से कहा, मैं करूंगा, मैं सबको लाऊंगा, हम सब मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। पेड़ की रोशनी थोड़ी तेज हो गई। अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो उम्मीद अभी भी बाकी है। अगले दिन मोहन गांव वापस आया और सबको अपनी बात बताने लगा। वहां एक पेड़ है, वो जादुई है, वो हमारी मदद कर सकता है। लोग हंसने लगे। बच्चा है, कहानियों में जी रहा है, किसी ने कहा। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। रामू काका ने सिर हिलाया, लेकिन मोहन नहीं रुका। वो हर घर गया, हर किसी से विनती की, बस एक बार चलो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर कभी नहीं कहूंगा। कुछ लोग उसकी जिद से पिघल गए। अंततः कुछ गांव वाले उसके साथ चलने को तैयार हुए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो सब चौंक गए। वो पेड़ सच में बाकी सबसे अलग था। ये तो सच में अजीब है, एक आदमी बोला।
मोहन ने कहा, हमें इसकी देखभाल करनी होगी, पानी देना होगा, इसके आसपास की ज़मीन साफ करनी होगी। पानी? किसी ने कहा, हमारे पास खुद पीने के लिए नहीं है। मोहन ने धीरे से कहा, अगर हम थोड़ा थोड़ा मिला कर दें तो शायद यह हमें बहुत कुछ वापस दे सकता है। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर एक औरत आगे आई। उसने अपने घड़े से थोड़ा सा पानी निकाला और पेड़ की जड़ में डाल दिया। अगर इससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है तो ये पानी बेकार नहीं जाएगा। धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया। उस दिन से गांव में एक बदलाव शुरू हुआ। लोग रोज थोड़ा थोड़ा पानी उस पेड़ को देने लगे। उन्होंने उसके आसपास की जमीन साफ की, सूखी टहनियां हटाईं और उसे बचाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लोग फिर से निराश होने लगे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। थोड़ा और इंतजार करो, वो कहता। एक रात अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे बादल पहले भी आए थे और बिना बरसे चले गए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में ठंडक थी और फिर पहली बूंद गिरी। एक बूंद, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बारिश, सच में बारिश। बच्चे खुशी से झूमने लगे। औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर धन्यवाद देने लगी। खेतों की सूखी मिट्टी ने पानी को सोख लिया, जैसे वो उसे बरसों से तरस रही हो। कुछ ही दिनों में जमीन हरी होने लगी, कुएं फिर से भरने लगे, और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में उम्मीद वापस आ गई। मोहन फिर उस पेड़ के पास गया। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पेड़ की टहनियां हल्के से हिली, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। याद रखना, वही गहरी आवाज फिर गूंजी। ये सिर्फ जादू नहीं था, ये तुम्हारी मेहनत और एकता का परिणाम था। मोहन ने सिर हिलाया। अब गांव बदल चुका था। लोग सिर्फ चमत्कार का इंतजार नहीं करते थे, वे खुद मिलकर काम करते थे। उन्होंने तालाब बनाए, पेड़ लगाए और पानी बचाने के तरीके अपनाए। और हर साल जब बारिश होती तो वे उस पेड़ के पास जाकर धन्यवाद कहते, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि असली जादू किसी पेड़ में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास, मेहनत और एकता में होता है। और यही इस कहानी की सीख है। जब लोग मिलकर सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो सबसे बड़ा सूखा भी खत्म हो सकता है और सबसे बड़ी उम्मीद भी फिर से जन्म ले सकती है।